नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती है, उन खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान की धरती पर वायुसेना का जगुआर ट्रेनर फाइटर जेट बुधवार की दोपहर करीब 12:40 पर प्रशिक्षण के दौरान क्रैश हो गया। हादसा चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के भानुदा चारनान गांव से सिकराली जाने वाली रोड पर हुआ, जहां गनीमत ये रही कि प्लेन रिहायशी क्षेत्र से दूर गिरा, अन्यथा कई जाने जा सकती थी। वहीं अफसोस यह है कि हादसे के दौरान इजेक्शन नहीं हो पाने से दोनों पायलट शहीद हो गए। इनमें स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु 44 साल के थे, जो रोहतक हरियाणा के रहने वाले थे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह मात्र 23 साल की उम्र और वो पाली के रहने वाले थे। धमाके के साथ गिरे प्लेन में आग लग गई और ये करीब 200 मीटर घिसटता चला गया। इससे जमीन पर भी लंबा गड्ढा हो गया और प्लेन के टुकड़े करीब 500 मीटर में बिखर गए। सेना का ये फाइटर जेट सूरतगढ़ से नियमित अभ्यास के तहत उड़ा था और करीब 160 किलोमीटर उड़ान के बाद यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर इधर उधर होने लगा था। कुछ लोगों ने हवा में ही आग लगने की बात भी कही है। जेट गिरने के दौरान बबूल के पेड़ से टकराया, फिर सड़क से रगड़ते हुए निकल गया। इससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। वायुसेना ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। 5 दशक से ग्राउंड अटैक का सबसे ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट जगुआर फेज आउट की डेडलाइन पार कर चुका है। एयर मार्शल जेएस चौहान का कहना है कि 1989 से एयरफोर्स में शामिल ये मल्टी रोल विमान लो लेवल फ्लाइंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। चूरू के राजल देसर गांव के पास क्रैश हुआ फाइटर जेट जुलाई 1980 से सेवा में है। ये बुधवार को सर्वे या सर्च मिशन के अभ्यास मिशन पर था। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज होती जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को पूर्व छात्र नेताओं के कटआउट लगाकर छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई गई। इन कटआउट के साथ छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में रैली भी निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक के हाथों में पंफलेट लेकर छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई गई। छात्रों का कहना है कि राजनीति की पहली सीढ़ी है जिसे अब सरकारें तोड़ने का प्रयास कर रही है। यहाँ के संघर्षों के दम पर कई छात्र नेता विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे हैं। राजस्थान में छात्र राजनीति से निकलने वाले 21 नेताओं के कटआउट प्रदर्शन के दौरान लगाए गए। इनमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक के पद तक पहुंचने वाले नेता शामिल थे। इस दौरान अशोक गहलोत, सीपी जोशी, हनुमान बेनीवाल, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहौटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचंद सराफ सहित कई नेता और जो आज मंत्री मुख्यमंत्री बने उनके कटआउट लगाए गए थे। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं की आवाज उठाने के साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस मुद्दे का सपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए राजनीति की नींव का काम करते हैं। इसमें भाग लेने से न सिर्फ राजनीतिक समझ बढ़ती है बल्कि लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है और इसका व्यक्तित्व निर्माण में भी योगदान होता है। अब देखना यह है कि सरकार छात्र संघ चुनाव पर कब क्या निर्णय लेती है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 व 14 सितंबर को होगी। भर्ती व पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षा में 5.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। भर्ती की तिथि के संबंध में बुधवार को मुख्यालय में मीटिंग आयोजित की गई। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ड्राइवर व आरएससी के पदों के लिए करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी व आईटी के लिए 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा 10,000 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। वहीं राजस्थान के 14 मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के 78 पीजी डॉक्टरों के स्टडी लीव के लिए फर्जी बॉन्ड देने का खुलासा हुआ है। जी हां, नकली घी, नकली पनीर, नकली खाद, नकली नमक के साथ
अब फर्जी बॉन्ड भी, जी हां, नकली बॉन्ड भी देने का खुलासा हुआ है। ये भास्कर की बड़ी खबर। ये खुलासा स्वास्थ्य विभाग की जांच में हुआ। इन डॉक्टरों को 80-80 लाख का बॉन्ड और पीजी के बाद 5 साल की राजकीय सेवा का बॉन्ड देना था। इन बॉन्ड में गवाहों तक के नाम गायब कर दिए गए, डॉक्टरों के हस्ताक्षर तक नहीं है। दरअसल 500 मेडिकल ऑफिसर्स ने पिछले 1 साल में स्टडी लीव के लिए आवेदन किया था। बॉन्ड में घपला करने की वजह के बारे में हेल्थ सेक्टर के विशेषज्ञ व पूर्व एसीएस का कहना है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर के स्टडी लीव पर जाने से कई साल पद खाली रहते हैं। सरकार एक डॉक्टर की पढ़ाई पर 50 लाख रुपए से अधिक खर्च करती है। पढ़ाई के बाद पीजी डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर या विदेश चले जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए बॉन्ड भरवाए जाते हैं, लेकिन ये बॉन्ड ही जब फर्जी दे दे तो कौन इसका जिम्मेदार है? इस पर अवश्य आप कमेंट करके बताएं। राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास पर सियासी बवाल हो गया। दरअसल इस किताब में गांधी नेहरू परिवार सहित कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर पढ़ने के लिए बहुत कम जानकारी दी गई है। मोदी को तवज्जो नहीं मिलने के कारण अब सरकार ने किताब विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाने का फैसला कर लिया है। वहीं राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल नए सत्र 2025 के लिए छपकर आई 4 लाख से अधिक किताबों को 19,700 स्कूलों में बांट रहा है। इतना ही नहीं, करीब 80% किताबें बंट भी चुकी है। तर्क यह है कि सरकार की मंजूरी के बाद ही किताबें बांटी जा रही है। किताब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयार कराई है। कक्षा 11वीं 12वीं में भाग 1 व भाग 2 के रूप में पिछले कांग्रेस सरकार के समय से पढ़ाई जा रही है। भास्कर पड़ताल में सामने आया कि विभागीय अफसरों और पाठ्यक्रम निर्माण समिति ने पुराने संस्करण को सिर्फ 2025 लगाकर हूबहू प्रिंट करवा लिया गया है। 5 लाख से किताबें अधिक और छात्रों में यदि बांट दी गई है तो इसमें 1 पेज 2 पेज और लगाकर इन किताबों को बेवजह खराब करने के बजाय इन किताबों को ही चालू रखा जाए, ताकि यदि उन प्रधानमंत्रियों के अधिक इसमें कंटेंट दे दिए गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कंटेंट इनमें शामिल किए जा सकते हैं, ताकि किताबों का खर्चा जो बेवजह हो गया वह बच सके। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव का इस मामले पर कहना है कि बोर्ड अपनी किताबों के लिए पहले सरकार से अनुमोदन लेता है। हमने भी मंजूरी मिलने पर ही किताबें छपवाई है। सरकार जैसा भी निर्देश देगी पालना करेंगे। ये हनुमानगढ़ की खबर। नेशनल हाईवे 54 पर बुधवार सुबह सड़क किनारे खड़े बजरी से भरे ट्रोले में रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस हनुमानगढ़ से संगरिया जा रही थी। बस में 30 यात्री सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि बस के आगे के हिस्से के पर खच्चे उड़ गए। कई यात्री बस में बुरी तरह से फंस गए। उन्हें बस की बॉडी काटकर क्रेन से बाहर निकाला जा सका। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बस की स्पीड कितनी रही होगी। रोज प्रतिदिन किसी न किसी स्पीड की वजह से किसी न किसी के परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन पता नहीं हम किस तरह के या किस मिट्टी के बने हुए हैं कि हमको इन खबरों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब खबरें मानसून की बारिश की। जी हाँ, मानसून अगले 3 दिन तक जमकर मेहरबान रहेगा। बैक टू बैक मानसून सिस्टम डेवलप होने से दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर में भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल व झारखंड क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। यह 2 से 3 दिनों में प्रदेश की तरफ सक्रिय रहेगा। मानसून में गड्ढे हो जाते हैं। सड़कों पर गड्ढे, जो पिछले कई 6 महीनों में ही सड़क बनी है उस पर भी गड्ढे हो जाते हैं। इस पर भी आप अवश्य ध्यान दें और तसल्ली से चले, धैर्य से चले, वरना किस तरह से लोग इन गड्ढों में फंस सकते हैं, हादसे का शिकार हो सकते हैं। आप ये सोचो कि सरकार कुछ करेगी तो सरकार के पास कहीं इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है कि आपके लिए हर जगह वह मौजूद रहे, लेकिन आप के पास मौजूद जब रहेगी जब आप 181 पर शिकायत करेंगे। यदि आप 181 पर शिकायत करते हैं तो तुरंत आपको या आपकी सरकार को पता लगेगा कि कहाँ कोई परेशानी है। इनकी एक वानगी हम जो मानसून में किस तरह की होती है हम आपको बताने जा रहे हैं। जयपुर के रविंद्र मंच के मुख्य द्वार के सामने 50 मीटर तक पानी जमा है क्योंकि सड़क का लेवल गलत है। यहाँ एक तरफ ढलान है, पानी की निकासी का
सिस्टम खराब है। एक दिन बारिश हो तो 4-5 दिन तक पानी भरा रहता है। जल भराव के नीचे 2 से 4 फीट गहरे गड्ढे हैं जो पानी भरा होने से दिखते नहीं हैं। वहीं आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन न तो आपको अब कोई फर्क पड़ता है, नहीं सरकार को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आप भी इस तरह से नॉर्मल हो गए। क्योंकि मीडिया पर आपको इन समस्याओं के बारे में अब कोई चर्चा होती ही नहीं है, और चर्चा होती नहीं तो आप भी इतने जोश के साथ उन समस्याओं को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यह समस्याएं आपसे जुड़ी हुई है। सोचिए, 25 करोड़ लोगों ने हड़ताल की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। यानी 25 करोड़ लोगों को कोई न कोई तो समस्या होगी, उसकी भी कोई खबर। कल पूरे दिन भर मीडिया पर उसके लिए कोई चर्चा नहीं की गई। तो इसलिए एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, ये कहना है मुनव्वर राना का। रविंद्र मंच के सामने एक हलदर नाम से एक व्यक्ति, कृष्णा कॉलोनी जयपुर के रहने वाले, ये स्कूटी सहित गिरे तो जेब से मोबाइल भी गिर गया। खुद को चोटें भी आई। हलदर काफी देर तक पानी में हाथ डालकर अपना मोबाइल टटोलते रहे। नहीं मिला तो रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि एक तो गरीबी, बेरोजगारी, जो आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे बारिश में हुए गड्ढे में गिरा मोबाइल। खुद जिम्मेदारों को खूब कोसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिम्मेदारों को आप कितना ही कोस ले, क्योंकि इससे न तो आपको फर्क पड़ता न उनको फर्क पड़ता। काफी देर ढूंढने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला। औरों को गिरते देखा तो खुद को संभाला, उनके मददगार बने। आप आए दिन सड़कों पर इस तरह से गिरते हुए देखते हैं, लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बंदी ली जाती है। सीएसटी जवानों ने घूस मांगी। कमिश्नरेट के बॉस नाराज चल रहे हैं। सट्टा चलाना है तो 3 लाख रुपए दो। जी हाँ, लोग इस तरह से बिजी हैं, तो आपकी समस्याओं का किस तरह से वह देख पाएंगे। कमिश्नरेट की सीएसटी में 4 साल से तैनात 2 जवानों ने अपने ही अधिकारियों के लिए मासिक बंदी लेने के नाम पर सटोरियों से 3 लाख रुपए मांग लिए। सटोरियों ने जब अपने परिचितों को जानकारी दी तो कमिश्नरेट के उच्च अधिकारी मासिक बंदी मांग रहे, तब सूचना कमिश्नर तक पहुंची। कमिश्नर ने तत्काल जांच करवाई तो पता चला कि दोनों कांस्टेबल ही उच्च अधिकारियों के नाम पर वसूली कर रहे थे। जांच के बाद कमिश्नर ने दोनों सिपाही रवि प्रकाश मधुवन को सस्पेंड कर दिया। सीएसटी में अब तक करीब 12 से ज्यादा जवान लेन देन या काम में लापरवाही के मामले में हटाए जा चुके हैं। इस मामले में सीएसटी के अन्य जवानों की भूमिका के बारे में भी जाँच की जा रही है। वहीं जयपुर केंद्रीय जेल में बंद कैदी को परेशान नहीं करने की एवज में प्रहरी ने कैदी के भाई से 70,000 रुपए मांग लिए। जी हाँ, एक तो उन्होंने अपराध किया होगा, उससे जेल में बंद हो गए, लेकिन पता लगा कि वहां पर भी एक बड़े अपराध के लोग वहां मौजूद हैं। वहां प्रहरी, जी हाँ, जिसकी जिम्मेदारी होती है कैदी को सुविधाएं प्रदान करे, नहीं करे, लेकिन कम से कम परेशान होने से बचाए, तो उस प्रहरी ने कैदी के भाई से 70,000 रुपए मांग लिए। इससे परेशान परिवादी ने एसीबी में शिकायत कर दी। उक्त शिकायत का सत्यापन करने के बाद बुधवार को जेल प्रहरी को 26,000 रुपए की रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, एक और खाकी को बदनाम करने की कोशिश। जामडोली थाने प्लाट विवाद के एक मामले में लापरवाही और पक्षपात के आरोपों के बाद कार्यवाहक थाना अधिकारी इमरत सिंह और कांस्टेबल अजय को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सस्पेंड कर दिया। इमरत सिंह को 23 दिन पहले यहां लगाया था। मामले की जांच एसीपी आदर्श नगर लक्ष्मी सुथार को दी गई है। दरअसल जामडोली थाने में मानसरोवर निवासी सुनीता देवी ने मकान पर कब्जा करने का परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि जामडोली में प्लॉट है। रुपेश मीना और मधुसूदन शर्मा ने पीड़िता के पति सुनील कुमार को 2 जुलाई को फोन किया और बैठकर बात करने को कहा। 3 जुलाई को उसके प्लॉट की दीवार तोड़ दी। पीड़ित की शिकायत पर थाने में परिवाद दर्ज कर लिया गया। जांच कांस्टेबल अजय को दी। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता ने जिन व्यक्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए, उन्होंने पीड़िता के प्लॉट पर ही कब्जा कर लिया। पीड़िता ने विरोध किया तो पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने देखा कि परिवाद दायर किया गया, 181 पर शिकायत की जाती है, तो जरूर आपको उससे राहत मिलती है। शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र 2025-26 में 970 महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में विज्ञान विषय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों में इस सत्र से 11वीं कक्षा प्रारंभ होगी। विभाग ने 11वीं कक्षा में प्रवेश का टाइम फ्रेम जारी किया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन 11 जुलाई को जारी होगा। इसके बाद 12 से 16 जुलाई तक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की सूची व कक्षावार रिक्त सीटों की सूचना 17 जुलाई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी। वहीं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से आयोजित की जाने वाली स्ट्रीम 2 की परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। इसके बाद 250 रुपए विलंब शुल्क सहित 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। राजस्थान संयुक्त मोर्चा नर्सेज एवं पैरामेडिकल संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को शहीद स्मारक पर संविदा कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने बताया कि कार्मिक राज्य सरकार से बजट घोषणा के अनुसार नई सीधी नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल पदों की भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसका माध्यम पूर्व भर्तियों की तरह ही मेरिट व बोनस अंक 10, 20, 30 के आधार पर किया जाए। शर्मा ने बताया कि संगठन सरकार से अतिशीघ्र भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहा है। धरने का मंच संचालन प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा ने किया। इस दौरान एवं संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक किस्मत मीना व राम चौधरी सहित सैकड़ों नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिक मौजूद रहे। एक और जयपुर की बड़ी खबर, सेंट्रल पार्क में पोलो ग्राउंड के पास एक बदमाश ने 2 जुलाई को रात 8 बजे एक महिला पर जानलेवा हमला कर नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद सोने की 2 अंगूठी और चांदी की 1 अंगूठी ले गए। घटना के बाद महिला 2 दिन तक संतोखबाद दुर्लभ जी अस्पताल में भर्ती रही। मामले की जांच कर रहे एएसआई राजकुमार ने बताया कि पीड़िता अनुराधा शर्मा निवासी अनीता कॉलोनी बाजार नगर जयपुर में रहती है और पीड़िता के अनुसार वह रोज की तरह 2 जुलाई की रात भी सैर के लिए पोलो ग्राउंड गई थी। वहीं ये पूरी घटना हुई। राजस्थान का पहला बालिका सैन्य स्कूल अगले साल 1 जुलाई से बीकानेर में प्रारंभ होगा। इस स्कूल के लिए भामाशाह पूनम चंद राठी, जयमल सर बीकानेर निवासी तथा कोलकाता प्रवासी ने अपने मां पिताजी स्वर्गीय रामदेवी रामनारायण राठी की पुण्य स्मृति में राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय जयमल सर के लिए 108 करोड़ रुपए की संपत्ति शिक्षा विभाग राजस्थान को दान पत्र के माध्यम से दान की है। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी चिकित्सा व शिक्षा संघ के चिकित्सा शिक्षा सचिव से संयुक्त वार्ता हुई। लैब टेक्नीशियन संघ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से कोशिश कर रहा है। बुधवार को हुई वार्ता में ग्रेड पे 4200 रुपए, पदनाम संशोधन की अधिसूचना जारी करवाने, स्टाफिंग पैटर्न का प्रपोजल वित्त विभाग में भिजवाने सहित कई मांगों पर सहमति बनी। वार्ता में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन चिकित्सा शिक्षा, वित्त सलाहकार, उप निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग सोनी, प्रदेश प्रवक्ता महेश सैनी मौजूद रहे। जयपुर जंक्शन पर इन दिनों यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ जहां स्टेशन रीडेवलपमेंट की वजह से ट्रेनों के संचालन में आए दिन बदलाव से यात्रियों को परेशानी हो रही है, वहीं ट्रेन की जानकारी देने के लिए बनाया गया एंड्रॉयड ऐप सहित अन्य थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यात्रियों को गलत जानकारी दे रही है। ऐप में ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आने की जानकारी दी जा रही है वह उस प्लेटफॉर्म पर आने की बजाय अन्य प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। ऐप ने बताया कि प्लेटफॉर्म 3 पर आएगी ट्रेन, आई 6 पर। अजमेर भोपाल के 800 यात्री हुए परेशान। मेडिकोज सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चिकित्सकों के लिए गायन प्रतियोगिता डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियर लीग सीजन 4 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर संदीप निझावन ने बताया कि DMPL के 4थे संस्करण का ऑडिशन राउंड आयोजित हुए। लीग चेयरमैन डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि ऑडिशन के लिए 100 प्रतिभागियों ने प्रस्तुतियां दी है। राजस्थान की क्रिकेट के लिए RC एडॉक कमेटी ने पहला कदम उठा लिया। 14 पूर्व क्रिकेटरों की एक जंबो कमेटी का गठन एडॉक कमेटी ने किया है। इस 14 सदस्यीय क्रिकेट कमेटी का काम 2025-26 का घरेलू क्रिकेट कैलेंडर तैयार करना होगा। वहीं प्रो कबड्डी लीग 12 की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। सीजन 12 में वर्तमान चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स खिताब की रक्षा करने उतरेगी। सीजन 12 के सेकंड फेज की शुरुआत 14 सितंबर से जयपुर में होगी। 1 साल बाद जयपुर में प्रो कबड्डी लीग की वापसी होगी।
जयपुर शहर में बुधवार को दिव्यांगों के लिए आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने फिल्म दिखाने की पहल की सराहना की। दिव्यांगजनों के प्रति समाज के हर व्यक्ति की स्वीकार्यता को आवश्यक बताया। सीआरसी जयपुर के निदेशक नीरज मधुकर ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं एक समावेशी समाज की दिशा में कदम बढ़ाना है। मानसून की दस्तक के साथ ही शहर में हरियाली बढ़ाने की रफ्तार भी तेज हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीते एक माह में शहर वासियों को सस्ते दामों में पौधे उपलब्ध करवा रहा है। इस बार विभाग ने 6.11 लाख से ज्यादा पौधों के साथ अभियान की शुरुआत की है। जयपुर की 5 नर्सरियों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। यहाँ 1 से 10 फीट तक के अनार, आंवला, संतरा, जामुन सहित कई फलदार और फूलदार पौधे से 5 से 75 रुपए में दिए जा रहे हैं। इस बार पौधे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटे जा रहे। भीड़ से बचने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग ने QR कोड सिस्टम शुरू किया है। मिस राजस्थान ब्यूटी पेजेंट के फिनाले वीक के आयोजनों में तीसरे दिन टॉप कॉन्टैक्ट व ब्यूटी विद ब्रेन के एग्जाम हुए। इसमें दुर्गेश शर्मा, मानसी राठौड़, आस्था चौधरी, मिस राजस्थान 2024 के विनर्स ने जूरी की भूमिका निभाई। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के टॉप फाइनलिस्ट को 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग दी जाती है। बुधवार को 13 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों ने नाटक मेड हाउस में अभिनय किया। इसमें ग्रीक फिलोसॉफी और भारतीय माइथोलॉजी को एक साथ पिरोकर मंच पर उतारा गया। भावनात्मक संघर्ष न समय देखता है न संस्कृति। जवाहर कला केंद्र में कृष्णायन में बुधवार को खेले गए नाटक में मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को छुआ गया। RPSC द्वारा जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 के तहत 18 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। इन सभी के रोल नंबर बुधवार को जारी किए गए। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भरतपुर की घटना बयाना वैर स्टेट हाईवे पर स्टंटबाजी का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक बोलेरो गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर रील बना रहा है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट है। युवक की आईडी पर पुलिस की वर्दी में पुलिस की गाड़ी के साथ भी कई फोटो भी पोस्ट की हुई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्टंट करने वाला युवक वैर के समराया गांव का बताया जा रहा है। नोखा में ग्राम विकास अधिकारी और खंड अधिकारी के बीच हुई मारपीट मामले में बुधवार को जिला परिषद ने एक्शन लिया। ग्राम विकास अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया। पूरे प्रकरण की जांच जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मदन कुमार को सौंपी गई है। साथ ही पूरे प्रकरण की रिपोर्ट पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर को भेजी गई है। मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार इस बार भी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुवार को गुरुजनों के सम्मान में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में धर्म गुरुओं, महंतों और पुजारियों का सम्मान किया जाएगा। शर्मा के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से धर्म गुरुओं, महंतों और पुजारियों को 2100 रुपए सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई एवं गुरु वंदन संदेश भेंट किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी उपस्थित रहकर गुरुजनों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के आह्वान पर राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबद्ध संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। जयपुर में भी महासंघ से संबद्ध 88 संगठनों के कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन का मुख्य एजेंडा संपूर्ण देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश समय पर लागू करवाना, संविदा प्रथा बंद कर नियमित कार्मिकों की नियुक्ति करवाना, निजीकरण बंद करवाना, नियमित पदों पर नियमित भर्ती करवाना, राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में प्रदेश में लागू की गई RGHS योजना में की जा रही कटौतियों को बंद कर योजना को मूल स्वरूप में लागू रखना, विसंगति दूर करते हुए समयबद्ध पदोन्नतियां करवाना है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।